बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड है। ये बड़ी खबर आ रही है। भूस्खलन के बाद रास्ता बाधित हो गया है। रास्ता खोलने का काम अभी जारी है। सुरक्षा बल तैनात, मौके पर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। रास्ते से मलबा हटाया जा रहा है। तो देखिए, बारिश का ये भीषण कहर जो है वो जारी है और ऐसे में लगातार देखिए कि किस तरह से लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। रास्ता बाधित हो जा रहा है। केदारनाथ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो पैदल मार्ग है वहां पर ये भारी लैंडस्लाइड जो है वो हुआ और देखिए भूस्खलन के बाद रास्ता बाधित हो गया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऊपर से आए हुए तमाम मलबे हैं जो आकर के रास्ते पर गिर गए। अब इस रास्ते से किसी का भी गुजर पाना असंभव है और ऐसे में देखिए यहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया है, अवरोधित हो गया है, जहां से लोग आवाजाही नहीं कर सकते हैं। और इन सबके बीच में अभी इसे हटाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि केदारनाथ धाम में यात्रा करने के लिए, वहां पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये उनका मार्ग जो है वो अवरोधित है अभी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में मॉनसून एक्टिव है। कहीं राहत की बारिश हो रही है तो कहीं बरसात आफत बन करके बरस रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर के बिहार तक शहर शहर भारी बारिश से हाल बेहाल है। मॉनसून की बारिश में सड़कें लबालब है। कई जगहों पर तो घर, दुकानें, मकान सब कुछ पानी में डूब गए। कॉलोनियों में भी बड़ी जो पानी जो है वो भर गया है। तो वहीं पहाड़ों में बरसात जो है वो जमकर के तबाही मचा रही है। और देखिए कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बार फिर बारिश का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश के बाद नाले में आए उफान की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई। कई मकान, गाड़ियां फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए हैं। मंडी शहर में फ्लैश फ्लड के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में भी देखिए बादल जमकर के बरसे और दिल्ली बारिश से बेहाल नजर आए। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव है। दिल्ली में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह जो है जल जमाव वाली स्थिति हो गई है, जैसे जनपथ, धौला कुआं, मोती बाग, ये तमाम ऐसी सड़कें हैं जहां पर पानी जो है वो भर गया है। और वहीं दिल्ली में 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आज और कल दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी है। तो वहीं राजस्थान में भी देखिए भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 12 में घर, दुकानों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौला कुआं में भी देखिए और धौलपुर में भी देखिए सड़कें किस तरह से पानी से लबालब नजर आए। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। और वहीं एमपी में भी भारी बारिश का दौर जारी है। मॉनसून सीजन में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मध्य प्रदेश में बारिश से अभी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग की तरफ से अभी ये कह दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायसेन में भी बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त और पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। मध्य प्रदेश से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। निचले अगर हम इलाकों की बात कर ले तो पूरी तरह से निचला इलाका पानी में डूब चुका है। लोग बेघर हो गए हैं या अपने घरों में कैद होकर के रह गए हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर को भी हम नहीं छोड़ सकते। वहां की भी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो भारी बारिश का दौर जारी है। राजौरी में नदियां उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील कर डाली है। और बिहार में भी बारिश का कहर बन करके बारिश जो है वो टूट पड़ी है, बरस रही है। पटना में लगातार हुई भारी बारिश ने शहर को की जो सूरत है उसको पूरी तरह से बदल दिया है। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां जल जमाव न हुआ हो। रेलवे स्टेशन, सड़क, गली, मोहल्ले, पार्क, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बारिश ने नगर निगम की तैयारियों को पूरी तरह से उसकी पोल खोल करके रख दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता पुष्पेंद्र तिवारी का। छतरपुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, तस्वीरें भयावह हैं और बारिश से अभी फिलहाल निजात मिलने से रही, क्योंकि आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है अभी ऑरेंज अलर्ट है, कहीं कहीं पर तो रेड अलर्ट है, यानी बरसात अभी भी कहर बन करके बरपेगी। आपको एहतियातन कदम उठाना है। जी, मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं जिन्हें पुष्पेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से देखिए, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं बारिश को लेकर के कि किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। और एक बार फिर से पुष्पेंद्र का रुख करेंगे। पुष्पेंद्र, अपडेट बताइएगा। जी, मध्य प्रदेश के 14 जिलों को मौसम विभाग ने अलर्ट पर रखा है। भोपाल से लेकर नर्मदापुरम तक 4 इंच से लेकर 8 इंच तक बारिश हो सकती है।
बीते 6 से 7 दिन में जो मध्य प्रदेश में बारिश हुई है वो बीते 30 से 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ी हुई है। हम बता दें कि मध्य प्रदेश में आमतौर पर सूखे के लिए जाना जाता है, क्योंकि बुंदेलखंड का बहुत बड़ा एरिया है जहां सूखा के लिए जाना जाता है। फसलें नहीं होती हैं, यहाँ से लोग पलायन दिल्ली और अन्य जगह पर करते हैं। लेकिन इस बार जो बारिश हुई कहीं ना कहीं वो इतनी तेज बरसी कि कई किसानों के घर, मकान और उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और कई जगह पर ऐसी स्थितियां हैं कि जहां नाले नाले टूट गए हैं, रोड टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं और आवागमन भी बाधित है। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, इसी के साथ प्रशासन की तरफ से, क्योंकि देखिए प्रशासन की जिम्मेदारी होती है मानसून आने से पहले पहले आप नालों की सफाई कर ले, सीवरेज की सफाई कर ले। अगर कहीं पर गंदगी जमी है, कहीं कूड़ा है, कहीं करकट है, तो इन सब की सफाई की जिम्मेदारी आपकी। अगर आज शहरों की स्थिति ऐसी है, चाहे हम बात राजस्थान की करें, छतरपुर की करें, बिहार की करें, जम्मू कश्मीर की करें, हर जगह अगर ऐसी स्थिति आ रही है तब प्रशासन पे सवाल खड़े होते हैं। लोग पूछेंगे सवाल, आखिरकार आप कर क्या रहे थे? बिल्कुल आपने सही कहा। जिस प्रकार इस बार बारिश हुई और इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी पोल खुली, क्योंकि अधिकांश नाले नालियां सफाई नहीं की गई, जिनसे यह माहौल हुआ कि बारिश का पानी गिरा और काफी जगह पर भर गए। और अगर इन नाले नालियों की सफाई समय पर की जाती, प्रशासन इन पर ध्यान देता, तो कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत अच्छी होती। लेकिन इस बारिश ने, अब मौसम विभाग ने और सब जो बारिश इस बार हुई, कहीं ना कहीं नगर पालिका की, नगर परिषद की जो सफाई की जिम्मेदारी होती है, उनकी पोल खुली। अगर नाले नालियां समय पर साफ की जाती तो या ऐसी हालात नहीं बनती। वही एक चीज और देखी गई है कि तालाब हो या नदी हो या नाले हो, वहां पर अतिक्रमण किया गया है, अधिकांश मकान बना दिए गए हैं या अधिकांश प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा कर रखा है। तो उस वजह से भी यह परेशानियों का सामना करना पड़ा इस बार। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पहुंचाने के लिए।